कश्मीर तो हमारा पाकिस्तान का ही पार्ट होना चाहिए। हम क्यों इंडिया को दे दें? हमारी विरासत ही है। आपको क्या अब मतलब जहाँ जहाँ मुसलमान होंगे वो हमारी विरासत है? वो हमारी विरासत है। सऊदीया भी फिर हमारी विरासत हुआ, अफगानिस्तान भी हमारी विरासत हुआ, कतर, इजिप्ट सारे हमारी विरासत हुए। ये कैसी बात हुई? है बस हमारी विरासत ही होनी चाहिए। जो उन पे तशद्दुद हो रहा है, जो उन पे मतलब के बॉम्ब शेलिंग वगैरह और ये वो जो भी सारी चीज़ें हैं वो पाकिस्तानी बचा तो सकते हैं ना। कश्मीर तरक्की कर सकता है, लेकिन इसी तरह कि अगर पाकिस्तान उनका साथ दे तो हमारी हुकूमत साथ दे। सर वहाँ पे भी जो है वो अब्यूज़ होता रहता है, फिजिक कभी कोई ना कोई लड़ाई होती है, प्रोटेस्ट होते हैं। तो मेरा नहीं ख्याल है कि कश्मीर में हाँ कश्मीर में भी जैसे सम टाइम वॉर की सिचुएशन होती है, वहाँ पे कर्फ्यू लग जाता है किसी ना किसी सिचुएशन पे, तो मेरे ख्याल से वो भी पार्ट नहीं रहना चाहते हैं। कहाँ कोई वॉर की सिचुएशन नहीं है मेरी जान। ये आप 2019 से पहले की बातें कर रहे हो। कश्मीर में जो है मुस्लिम्स हैं, तो वो क्यों चाहेंगे इंडियन जो हैं वहाँ पे डेवलपमेंट हो। इंडियन क्यों चाहेंगे? मतलब वहाँ जो पथराव कर रहा था वो मुसलमान ही थे। वहाँ जो सेपरेटिस्ट थे वो मुसलमान थे जो मुसलमानों पर पथराव कर रहे थे। वो फिर यही है कि हमारे यासीन मलिक कौन थे? मुसलमान हैं, बल्कि जो सेपरेटिस्ट जितने वहाँ थे वो सारे मुसलमान थे जो अपने मुसलमान बहन भाइयों पर पथराव करते थे, सब पर करते थे। इसी तरह अगर सेम जैसे अफ़गानिस्तान में भी तालिबान है, तालिबान भी तो मुस्लिम है ना, तो इसी तरह मुझे लगता है कि हर कंट्री में इस तरह के तशद्दुद पसंद और एक्सट्रीमिस्ट लोग मौजूद होते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनंत धीमान और आप देख रहे हैं नेशन ब्यूरो। पाकिस्तान के एक मोहतरमा है जिनका कहना है कि कश्मीर तो पाकिस्तान का है ही, इसके अलावा जो सऊदी है या फिर जो भी मुस्लिम कंट्रीज हैं सब पाकिस्तान के हैं। पहले आप ये वीडियो देखिए, वीडियो निमरा अहमद ऑफिशियल का है। फिर हम बात करेंगे इस वीडियो के अंदर जो बातें की गई हैं उसके बारे में। अगर आप भी मेरी तरह रिएक्शन वीडियो बनाकर पैसे कमाना चाहते हैं तो आप मेरा यूट्यूब रिएक्शन का कोर्स खरीद सकते हैं जिसका प्राइस 1000 रुपए है। स्क्रीन पे मेरा व्हाट्सएप नंबर आ रहा है, अगर आप कोर्स खरीदना चाहते हैं तो कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। आइए वीडियो देखते हैं। कश्मीर तो हमारा पाकिस्तान का ही पार्ट होना चाहिए। हम क्यों इंडिया को दे दें? अच्छा, जी, देने की बात नहीं हो रही, मैं उस पार्ट की बात कर रही हूँ जो ऑलरेडी इंडिया के पास है। तो इस पे तो हमारी हुकूमत को ही स्टैंड लेना चाहिए और अपने इक़्तिदार को इस्तेमाल करते हुए अपना हिस्सा वापस लेना चाहिए उनसे। हमारा हिस्सा मतलब कि कश्मीर हमें विरासत में मिला था क्या? हाँ हमारी विरासत ही है। आपको क्या अब मतलब जहाँ जहाँ मुसलमान होंगे वो हमारी विरासत है? वो हमारी विरासत है। सऊदीया भी फिर हमारी विरासत हुआ, अफगानिस्तान भी हमारी विरासत हुआ, कतर, इजिप्ट सारे हमारी विरासत हुए। ये कैसी बात हुई? है बस हमारी विरासत ही होनी चाहिए असूलन तो। हम किसकी विरासत है? हमारे मुसलमान यहाँ पाकिस्तान छोड़कर क्यों भाग रहे हैं? पाकिस्तान में क्योंकि उनको फैसिलिटीज़ नहीं मिलती, फिर उन्हें बाहर जाना पड़ता है। हुकूमत को चाहिए कि वो उनके लिए सारी फैसिलिटीज़ अरेंज करें ताकि वो बाहर ना जाएं और अपने मुल्क से मोहब्बत करें और अपने मुल्क के लिए ही वो सर्व करें। लेकिन जब उन्हें यहाँ पे नहीं चीज़ें मिलती तो वो बाहर मूव आउट कर जाते हैं। वो शख्स जो बैनर लेकर जम्मू कश्मीर असेंबली के अंदर खड़ा हुआ था, आपको क्या लगता है उसको फंडिंग हुई है, उसकी ब्रेन वॉशिंग हुई है जो उसने जम्मू कश्मीर के अंदर खड़े होकर ये बात की है? उसके अब जो भी वे पैसे शैसे दिए होंगे उसको, ये इंडिया का पार्ट नहीं बनना चाहिए, आर्टिकल 370 को बहाल करो। ब्रेन वॉशिंग ही होगी उसकी जो वो ये बात कर रहा है। जी, क्या कहते हो अब कितना फैसिलिटेट किया इंडिया ने कश्मीर को? मुझे इसके बारे में आइडिया नहीं है। और पाकिस्तान ने कितना फैसिलिटेट किया? पाकिस्तान के बारे में भी नहीं पता कितना फैसिलिटेट किया। नहीं पता? नहीं पता, बिल्कुल भी नहीं पता। नहीं पता। तो आप चाहते हो कि फिर भी पाकिस्तान का हिस्सा बने? ये तो है। क्या करेंगे हम? क्या करेंगे मतलब यार देखो, जो उन पे जुल्म हो रहा है कम से कम वो तो ना होना, वो उससे तो बचाया जा सकता है ना उनको। कौन सा जुल्म? जो उन पे तशद्दुद हो रहा है, जो उन पे मतलब के बॉम्ब शेलिंग वगैरह और ये वो जो भी सारी चीज़ें हैं वो पाकिस्तानी बचा तो सकते हैं ना अपने। पाकिस्तान में नहीं हो रहा? पाकिस्तान में भी हो तो रहा है लेकिन तो फिर हम कैसे उनको बचाएंगे? वो बहुत वहाँ पर सुकून में है, उनको हर फैसिलिटी मिल रही है वहाँ पर। हमारे कश्मीर के अंदर आपको पता है लड़ लड़ के 3 से 5 रुपए का 1 यूनिट उन्होंने करवाया है। अच्छा, मैं इस पे क्या बोलूँगी। तो आप क्या चाहते हो कि कश्मीर का हाल ये वाला हो? आपको कभी लगता है कि वो हमें चूज़ करेंगे? लगता तो नहीं है लेकिन क्या कहा जा सकता है, अब उनकी चॉइस है। कुछ तो कहें। जो जो उनकी मर्जी है, जो हमारी हुकूमत
जब इंडिया ने ऑफिशियली उनको अपना इंटेग्रल पार्ट बनाया है, ठीक है, तब कश्मीर के अंदर अनलिमिटेड डेवलपमेंट्स हुई हैं। अब अगर वो आप उनका ऑफिशियली इंटेग्रल पार्ट नहीं रहेगा तो क्या वहाँ पर उसी तरह से बजट नाफिज हो सकता है जैसे पहले होता रहा है कश्मीर के अंदर? विदाउट बिकमिंग द पार्ट ऑफ इंडिया, द इंटेग्रल पार्ट ऑफ इंडिया, आपको लगता है कि कश्मीर तरक्की कर सकता है? कश्मीर तरक्की कर सकता है, लेकिन इसी तरह के अगर पाकिस्तान उनका साथ दे तो, हमारी हुकूमत साथ दे तो अच्छा, फिर ही दे सकती है, फिर ही वो तरक्की कर सकते हैं। अच्छा, फिर वो तरक्की कर सकते हैं। कर सकते हैं, लेकिन हमारे मुल्क, हमारी हुकूमत ने देना नहीं है उनका साथ। मतलब कि उन्होंने बस जो पैसे आने हैं उड़ा देने हैं, खा देने हैं, तो फिर कैसे तरक्की होगी? अच्छा, मतलब पाकिस्तान अगर साथ देगा तो ही वो आगे जाएंगे, पाकिस्तान के साथ के बगैर वो कुछ भी नहीं है? नहीं, ऐसी बात भी नहीं है। अब है तो सही है वो, लेकिन ये है कि अगर साथ मिल जाए तो वो ज़्यादा मजबूत हो जाएंगे। किस लिहाज से? जिस लिहाज से हम उनकी मदद करेंगे, अगर मुआशी मदद कर रहे हैं तो मुआशी लिहाज से, और अगर वैसे भी जो भी उनको फंडिंग वगैरह हम लोग प्रोवाइड करेंगे उस लिहाज से उनकी। $15 बिलियन का बजट लगाया था इंडिया ने वहाँ। अच्छा, हम लगा सकते हैं? ना, हम नहीं लगा सकते, हम तो अपने मुल्क में लगा रहे वहाँ हैं। की तरक्की के लिए बिलियंस ऑफ डॉलर्स इंडिया ने खर्च किए, हम कर सकते हैं? नहीं, पार्ट तो इंडिया का है ना, लेकिन कश्मीरी जो है वो एक माइनॉरिटी है इंडिया में ना। मुझे नहीं, आपको किसने कहा? मुझे लगता है, क्योंकि मुझे लगता है कि कश्मीर जो है उसके अंदर मुस्लिम्स हैं, लेकिन वो इंडिया का पार्ट नहीं बनना चाहता है। और इंडिया में जैसे इंडिया के जो बहुत सारे लोग हैं, अक्सर वहाँ पे भी जो हैं वो अब्यूज़ होता रहता है, फिजिकल भी कोई ना कोई लड़ाई होती है, प्रोटेस्ट होते हैं। तो मेरा नहीं ख्याल है कि कश्मीर में हाँ, कश्मीर में भी जैसे सम टाइम वॉर की सिचुएशन होती है, वहाँ पे कर्फ्यू लग जाता है किसी ना किसी सिचुएशन पे, तो मेरे ख्याल से वो भी पार्ट नहीं रहना चाहते हैं। वहाँ कोई वॉर की सिचुएशन नहीं है मेरी जान, ये आप 2019 से पहले की बातें कर रहे हो, जब वहाँ सेपरेटिस्ट लोग मौजूद थे, जो वहाँ दुकानों को बंद कर देते थे, पथराव करते थे, घर से बाहर नहीं निकलने देते थे। ये आप तब की बात कर रहे हो जब वहाँ सेपरेटिस्ट थे, इसीलिए वहाँ कर्फ्यू लगा था, नेट बंद कर दिया गया था। ये आप तब की बात कर रहे हो। अब तो वहाँ दुनिया की G20 की मीटिंग इतनी बड़ी हो गई, दुनिया के तमाम लीडर वहाँ पर आ गए, वो तरक्कियों में आगे जा रहे हैं। तो मैंने जो है अभी न्यूज़ से वो इतनी अप टू डेट नहीं रहती हूँ, तो मुझे इस हवाले से नहीं पता, लेकिन जो मेरे प्रीवियस जो है एक्सपीरियंस रहे हैं न्यूज़ के हवाले से और ये सब चीज़ें देखते हुए, तो मेरा तो ख्याल ये है कि कश्मीर जो है पाकिस्तान का तो पार्ट नहीं बनना चाहता। और वैसे भी पाकिस्तान की जो सिचुएशन है, बहुत सारे अभी पाकिस्तानी माइग्रेट होना चाहते हैं, डिफरेंट दूसरी कंट्रीज़ में ना जाना चाहते हैं, तो कश्मीर क्यों पार्ट बनेगा? मुझे ये बताएगा, अगर 370 वहाँ लग जाता है आर्टिकल, अगर इंटेग्रल पार्ट नहीं रहता इंडिया का कश्मीर ऑफिशियली, तो आपको लगता है कि कश्मीर के अंदर तरक्की हो सकती है? कश्मीर में जो है मुस्लिम्स हैं, तो वो क्यों चाहेंगे इंडियन जो हैं वहाँ पे डेवलपमेंट हो? इंडियन क्यों चाहेंगे? मतलब वहाँ जो पथराव कर रहा था वो मुसलमान ही थे, वहाँ जो सेपरेटिस्ट थे वो मुसलमान थे, जो मुसलमानों पर पथराव कर रहे थे। वो फिर यही है कि हमारे यासीन मलिक कौन थे? मुसलमान हैं, बल्कि जो सेपरेटिस्ट जितने वहाँ थे वो सारे मुसलमान थे, जो अपने मुसलमान बहन भाइयों पर पथराव करते थे, सब पर करते थे। इसी तरह अगर सेम जैसे अफ़गानिस्तान में भी तालिबान है, तालिबान भी तो मुस्लिम है ना, तो इसी तरह मुझे लगता है कि हर कंट्री में इस तरह के तशद्दुद पसंद और एक्सट्रीमिस्ट लोग मौजूद होते हैं। तो मेरे ख्याल से यही रीज़न हो सकता है कि किसी भी कंट्री की डेवलपमेंट ना होने में। आपको क्या लगता है इंडिया का क्या बिहेवियर है कश्मीरियों के साथ? आपको क्या लगता है? मुझे लगता है कि इंडिया का बिहेवियर कश्मीरियों के साथ न्यूट्रल है। जैसे हम लोग यहाँ पे, हम लोग मेजॉरिटी में हैं, तो क्रिश्चियंस भी हैं यहाँ पे, हिंदू लोग भी हैं, तो हम लोग भी उनको माइनॉरिटी एज अ माइनॉरिटी कंसीडर करते हैं, ट्रीट करते हैं। तो मुझे लगता है वहाँ पे भी सेम सिचुएशन ऐसे है, क्योंकि पावर में तो ऑब्वियसली हिंदू है ना। दोस्तों, वीडियो आपने देखा और इसमें जो पहले वाली लड़की थी वो कह रही थी कि मुस्लिम कंट्री जितनी भी हैं सब पाकिस्तान की हैं। अब ये बात क्यों कही जा रही थी, इसका मैं आपको कारण बता देता हूँ। जब कश्मीर की बात आती है तो पाकिस्तान की किताबों के अंदर जो पाकिस्तान के बड़े हैं
मीडिया वाले हैं, आर्मी वाले हैं, नेता हैं, वो सब बोलते हैं कि कश्मीर के अंदर मुसलमान रहते हैं, इसलिए वो जो कश्मीर है वो पाकिस्तान का होगा। अब ये सारी चीजें ये बच्चे सुनते हैं और जो पाकिस्तान के अंदर लोग रहते हैं वो सुनते हैं। इसी वजह से ये कह रहे हैं कि कश्मीर भी हमारा है क्योंकि वहां पर ज्यादा मुसलमान रहते हैं। इसके अलावा जहां जहां पर मुस्लिम कंट्रीज हैं वहां पर भी ये वाला फार्मूला ये लड़की अप्लाई कर दे रही है। इसी वजह से ये कह रही है कि जितने भी मुस्लिम कंट्रीज हैं वो पाकिस्तान के हैं। मतलब इनके दिमाग के अंदर सिर्फ इस्लाम, मुस्लिम और यही सारी चीजें डाली गई हैं, जिसका रिजल्ट आपको देखने को मिलता है कि पाकिस्तान के अंदर जगह जगह के ऊपर बम धमाके होते हैं। अभी जब मैं वीडियो बना रहा हूं इससे कुछ समय पहले की एक खबर है जिसमें पाकिस्तान के अंदर एक रेलवे स्टेशन के ऊपर ब्लास्ट होता है और वहां पर 21 लोगों की मौत हो जाती है। तो ये जो दिमाग के अंदर जहर घोला जा रहा है पाकिस्तान के अंदर, उसका रिजल्ट कई बार पाकिस्तान के लोग देख चुके हैं। आतंकवादियों को जो लोग अपना आइडियल मानते हैं, मुजाहिदीन मानते हैं, उसका रिजल्ट कई बार ये लोग देख चुके हैं। लेकिन ये धर्म के नाम के ऊपर इतने अधे हो चुके हैं कि उनको सपोर्ट करना कभी बंद नहीं करते हैं। भारतीय कश्मीर भारत का है, जो पीओके वाला एरिया है वो भी भारत का है। अब जब यहाँ पर जो न्यूज रिपोर्टर थी, जब इनसे क्रॉस क्वेश्चन करना इसने शुरू कर दिया कि भैया इतना पैसा क्या हम अपने डेवलपमेंट के लिए पीओके के अंदर लगा सकते हैं, तो उन्होंने कहा नहीं लगा सकते हैं, भारत लगा सकता है, भारत आगे बढ़ रहा है। यासीन मलिक को लेकर यहाँ पर बात हुई तो रिपोर्टर ने जो काउंटर किया उसके बाद में जो यासीन मलिक के सपोर्टर थी वही कहने लगी कि भैया ऐसे ही लोगों की वजह से डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है। तो जाहिर सी बात है कि ये लोग समझने को तैयार है, लेकिन इनको इन्फॉर्मेशन ही गलत दी जाती है। इनको ये दिखाया जाता है कि भारतीय कश्मीर के अंदर बहुत ज्यादा अत्याचार हो रहा है, वहां पर लोगों को मारा जा रहा है। लेकिन यही बात जब ये बोलते हैं माइक के ऊपर आकर और उसके सामने से काउंटर क्वेश्चन कोई करता है कि भैया जब इमरान खान गिरफ्तार हुए थे तो औरतों को मारा गया था कि नहीं मारा गया था, आर्मी वालों ने गोलियां चलाई थी कि नहीं चलाई थी, ऐसा सब कुछ तो हमारे देश के अंदर भी होता है। तो ये कहने लगेंगे कि हाँ ये तो ऐसा हमारे यहाँ भी होता है, तो ये सब तो कॉमन है। तो ये इनके दिमाग के अंदर जब तक नहीं फीड होगा, सिर्फ एक तरफ की कहानी दिखाई जाएगी, तो जाहिर सी बात है इनके दिमाग के अंदर नफरत वाली बातें हमेशा चलती रहेंगी। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।